गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एसपीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसके बाद मैं कल से टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवाऊँगी जब तक कि मार्च का न्यू बुकलेट नहीं आ जाता है जिसमें पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये जो 1 जनवरी लिखा हुआ है ना, ये दरअसल थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 1 फरवरी से शुरुआत की गई है, ठीक है ना दोस्तों। 1 फरवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो देखिए स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। ध्यान रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने महिला एशिया कप 2022 को जीत लिया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो है महिला एशिया कप जिसे जापान ने जीता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो देखिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए नासिक जो है ये ऐसा शहर बन गया है जिसको क्लाइमेट एक्शन प्लान मिला है। उसके बाद किस विषय के साथ 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए आप सबको पता होगा। उत्पादक और निर्यातक सब से क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे। तो देखिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब स्टील का जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो चाइना है, ठीक है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में। उसके बाद किस देश ने अब सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने। उसके बाद है राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। ये किस राज्य में है? तो देखिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। उसके बाद है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में ये किया है, घोषित किया। आप सबको पता होगा नाटो अभी तो खैर पूरा वो फेमस ही है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें गैर नाटो सहयोगी के रूप में अमेरिका ने कतर देश को, जो अरबियन कंट्री है कतर देश, उसको घोषित किया है। उसके बाद है तूर गया महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में तूर गया महोत्सव मनाया गया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा भारत में बुलेट ट्रेन बन रही है, मतलब उसकी ट्रैक बिछाई जा रही है और फिर वो स्टेशन सब बनाए जा रहे हैं। तो जो पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन है ना, ये सूरत में खोला जा रहा है। कहाँ फ्रेंड्स? सूरत में। किस राज्य की खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात का है, जिसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। उसके बाद कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हमारी भारत की जो क्रिकेट टीम है ये 1000 वनडे रन खेलने वाली वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। उसके बाद है NIELIT के निदेशक कौन, महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर
मदन मोहन त्रिपाठी जी NIELIT के महानिदेशक बन गए हैं। उसके बाद है फ्रेंड, किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट सद्भावना शासन में सुधार के लिए शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो असम राज्य सरकार के द्वारा। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है, तो पिंग इन इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पिंग इन इंश्योरेंस जो है ये विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है। उसके बाद दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UAE में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया गया है। कहाँ दोस्तों, UAE में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस उमर बंदियाल। उसके 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व कैंसर दिवस का इस बार का थीम क्या है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है, तो देखिए ओपन एयर क्लासरूम जिसका नाम रखा जाएगा परम शिक्षालय, इसकी शुरुआत करेगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया, तो उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जो भी गणतंत्र दिवस परेड हुआ ना 2022 में, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य किस झांकी, मतलब किस राज्य की झांकी है जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का ये सम्मान दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी है। उसके बाद UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो M जगदीश जो हैं ये UGC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो SBI के साथ समझौता किया है। किस देश ने माफ़ कीजिएगा दोस्तों, किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है, तो देखिए फ्रेंड्स, ईयर ऑफ टाइगर जो उन लोग का नववर्ष होता है इसमें प्रवेश किया है चाइना ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसने जीता है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल को मिला है, किससे फ्रेंड्स, डेरिल मिशेल को। उसके बाद किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। अमेरिका जो है भारत का व्यापार भागीदार के रूप में सबसे शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि 100th जयंती है इनका, तो पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, तो भारत ने घोषणा की है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 2022 वाला जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ होने जा रहा है, तो ये चाइना में होने जा रहा है। उसके बाद इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राहुल भाटिया इंडिगो के प्रबंध निदेशक बन गए हैं, MD जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कर्नाटका बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई है, फ्रेंड्स, तेलंगाना में। उसके बाद है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीत लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसे मिला है, भारत को। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो दुर्गा बाई व्यायाम को मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में फ्रेंड, कला क्षेत्र
में, मध्य प्रदेश की रहने वाली है दुर्गाबाई व्याम और इनको पद्मश्री मिला है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो थेरेसी जोहांग ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो हो रहा है बीजिंग में, चाइना में, वहाँ पे पहला गोल्ड जो है थेरेसी जोहांग ने जीत लिया है। उसके बाद भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, इसका नाम है परम प्रवेगा। परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो देखिए IISc बेंगलोर, जो कर्नाटका में IISc बेंगलोर है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा ये कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ पे जो भारत की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ना परम प्रवेगा, उसको स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद है हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो देखिए ये भी बहुत चर्चा में रहा था, ये हिमालय से भी 3 गुना बड़ा पहाड़ है, सुपर माउंटेन्स। क्या नाम है दोस्तों? सुपर माउंटेन्स। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX2 2021 पुरस्कार प्रदान किए? तो कर्नाटका बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का भी अवार्ड मिला है, और ये वाला DX 2021 अवार्ड भी दे दिया गया है। उसके बाद कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है हमारा भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। उसके बाद है भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो 3 स्थान है, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई, इन तीनों का नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है। 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ने जीत लिया है। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को। उसके बाद भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। किसने फ्रेंड? मोहम्मद आरिफ खान ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखिए मध्य प्रदेश की रहने वाली थी ना लता मंगेशकर, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अब लता मंगेशकर के नाम पे पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RPF जो है इसने मानव तस्करी पे अंकुश लगाने, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, उसे रोकने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है आहट। क्या नाम है दोस्तों? आहट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा। जैसे ऐसे आ सकता है कि ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है? तो मानव तस्करी से रोक लगाने के लिए। या ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो RPF ने शुरू किया है। या RPF ने अभी मानव तस्करी के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? तो आहट। ऐसी करके या कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास ले लिया है? तो देखिए सुरंगा लकमल जो थे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये श्रीलंका के हैं और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, गौतम अडानी। ठीक है, आप सबको भी पता होगा, बहुत सारे एयरपोर्ट वाली अथॉरिटी जो है ये इन्हीं को दिया जा रहा है, अडानी समूह को ही। उसके बाद है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? तो देखिए भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर शीर्ष पे रहा है। उसके बाद अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब सेनेगल को मिला है। उसके बाद कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा के राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। उसके बाद फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उसके बाद अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया है? तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश इथियोपिया बन गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कौन मेजबानी करेगा? तो इथियोपिया करेगा।
उसके बाद फ्रेंड 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, मतलब किया नहीं गया, अभी होगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। बायोमास से आधारित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा कहाँ पे फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो देखिए, पूरे विश्व में सोने का, गोल्ड का सबसे बड़ा, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा खरीदार भारतीय रिजर्व बैंक बन गया है। ठीक है ना। उसके बाद 18वां स्वर्गीय माधवराज लिम्मे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नितिन गडकरी जी को 18वां स्वर्गीय माधवराज लिम्मे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो आईपीएल की नई टीम है, मतलब इस बार आप सबको पता होगा कि 10 टीम पार्टिसिपेट करेगी आईपीएल जो 2022 में होने वाला है। तो एक है लखनऊ जायंट्स और एक जो अहमदाबाद का एक टीम आ रहा है जिसका आधिकारिक नाम पूछा जा रहा है, तो ये गुजरात टाइटंस। क्या नाम रखा जाएगा फ्रेंड? गुजरात टाइटंस। उसके बाद चक्रवात वसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को चक्रवात वसीराई ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चक्रवात वसीराई कहाँ? मेडागास्कर। उसके बाद है फ्रेंड्स, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2021 में 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, जो ई रूपी वाला था ना वाउचर, जो ई रूपी वाला क्या था पता है आप सबको? कि मतलब एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको वो वाउचर जारी किया जाएगा। मतलब उस वाउचर से अगर मान लीजिए आप कुछ गैजेट खरीद सकते हैं, तो उस वाउचर से आप कुछ दूसरा चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे ई वाउचर कहा जाता है, ई रूपी वाउचर। तो इसकी सीमा जो पहले 10,000 थी, इसे आरबीआई ने बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यूरोपियन वाला जो वो सूचकांक होता है ना, यूरोपियन कंट्री का, उसमें नॉर्वे फर्स्ट पे रहा है। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। पुरातत्वविदों ने किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में पुरातत्वविदों को एक रोमन बस्ती मिली है। ये ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। उसके बाद है, किस देश के कोला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का है ये कोला, जिसको अब लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का कोआला। उसके बाद किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, महासागरों के मतलब जितने ओशन है उसके कंजर्वेशन के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार की फ्रांस ने की है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो देखिए, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, ये अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह का, मतलब वीनस का इसने फोटो लिया है। ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने कृषि क्षेत्र में जितना डीजल का यूज किया जाता है ना, सोलर पंपिंग सब में या फिर ट्रैक्टर वगैरह जिस भी चीज़ में किया जाता है फ्रेंड्स, उन सभी जगहों पे 2024 तक सरकार डीजल के स्थान पे अक्षय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, जैसे सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल से जो बनाई जाती है, इस सब से उसको बदल देगी। ठीक है ना, डीजल आधारित चीज़ों को। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। उसके बाद भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डाबर जो है ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया 14 फरवरी को मरु उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए मरु उत्सव राजस्थान में। उसके बाद है ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष मित्रा जो है ये ICAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 15 फरवरी को किस दिवस में मनाया जाएगा? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। ध्यान दीजिएगा ये भी शुरुआत ही किया गया है, तो शुरुआत नहीं किया गया लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की समझौता किया है? तो RBL बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड पेशकश के लिए समझौता किया है। उसके बाद है सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान शीर्ष पे रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? इंपॉर्टेंट है, इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश दोस्तों? इजराइल। उसके बाद देखिए किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसरो ने एक उपग्रह का लॉन्च किया है। वो उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन को, ठीक है ना, पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो EOS-04। क्या है फ्रेंड्स? EOS-04 नाम याद रखेंगे। उसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किया गया है कनाडा सरकार के द्वारा पहली बार आपातकालीन अधिनियम। उसके बाद तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो देखिए तुर्की का नया नाम तुर्की ये हो गया, तुर्की ये, ठीक है। उसके बाद 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खारू टीम ने जीत लिया है। किसने फ्रेंड्स? खारू टीम ने, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए पुरुष में कीगन पीटरसन को और हीथर नाइट महिला में चुनी गई हैं। उसके बाद किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए वेदांता जो भारतीय कंपनी है इसने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, ठीक है। उसके बाद है मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की है। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना शुरू की है? तो LADHC जो कि लद्दाख में, इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की है। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए WHO ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है फ्रेंड दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो देखिए दिल्ली पुलिस जो है ये देश की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करेगी, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो देखिए चनीरा पोनपा जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। उसके बाद अगला सवाल है फ्रेंड्स, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो देखिए सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस देश ने सोलोमन द्वीप पे अपना दूतावास खोलने की बात की है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात भी है। सोलोमन द्वीप पे अमेरिका अपना दूतावास खोलने जा रहा है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिस UPI के थ्रू हम लोग आजकल सभी जगह पे पेमेंट कर देते हैं ना, तो पहला ऐसा देश कौन बन गया है, मतलब बाहर का कंट्री जिसने अपने भारत की UPI को ये किया है, मतलब सिस्टम को अपनाया है। तो नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत का
पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। उसके बाद एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड? तो 19 फरवरी को इस बार 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी तक तो आईआईटी सिर्फ हमारे यहाँ होता था, अब यूएई में भी आईआईटी खोला जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स? यूएई में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो देखिए 6 अफ्रीकी देशों में डब्ल्यूएचओ के अनुसार एमआरएनए तकनीक दी जाएगी। उसके बाद किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। उसके बाद है फ्रेंड्स, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे जो है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? तो रजनीश सेठ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? विशाखापत्तनम में। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। साकिबुल गनी जो है ये रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है ना, पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए। उसके बाद मतलब रणजी ट्रॉफी में फ्रेंड्स। उसके बाद है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, देखिए मुंबई जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी करेगा। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम सब। मेटावर्स को में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक। कौन सा फ्रेंड? जेपी मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंदौर में नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित कहाँ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने गए? गौतम सवांग। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एचआईवी से ठीक होने वाले विश्व की पहली महिला बन गई है। कहाँ की है? तो अमेरिका की। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। माफ़ कीजिएगा, बैकग्राउंड में आप सबको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। उसके बाद ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया है? तो योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आईसीसी T20I की टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो भारत शीर्ष पे पहुंच गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। उसके बाद है फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह मूवी, इसको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, हिलाले पाकिस्तान जो है वहाँ का शायद सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का। तो बिल गेट्स को ये अवार्ड मिला, और किस लिए? तो पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए। उसके बाद फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी कर ली है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 9 साल बाद फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी कर ली है। किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। जो बड़े लोग होते हैं ना, एडल्ट्स,
उनकी शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व चिंतन दिवस मनाए जाते हैं 22 फरवरी को। उसके बाद एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है ना। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो केन्या 7वां देश बन गया है। उसके बाद बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे को सबसे अधिक पदक मिले हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। उसके बाद भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को कहाँ अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो देखिए मंडी में, जो हिमाचल प्रदेश में मंडी है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। उसके बाद किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सब। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए ताकू तसुमुरा, ये तो जो है वो यहाँ पे साइलेंट रहता है इन लोगों के नाम में। तो होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो देखिए बलार्ड पावर सिस्टम जो है ये कनाडा की है और इसके साथ हमारी जो भारतीय अडानी ग्रुप है इसने हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए समझौता किया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एम्मा टेरहो को आईओसी एथलीट आयोग ने अध्यक्ष के रूप में चुना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो बीआर वनिता ने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उसके बाद किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो देखिए जापान ने पहली ट्रेन लॉन्च की है जो हाइड्रोजन से चलती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला। ये कहाँ की डॉक्यूमेंट्री है? तो हरियाणा की है, बिफोर आई डाई। प्रधानमंत्री की आर्थिक रक्षा सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल। कौन बन गए फ्रेंड्स? संजीव सान्याल। उसके बाद किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पे हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक रोड मैप तैयार किए जिसपे इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है, भारत और फ्रांस ने। किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो आप सबको पता होगा यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया रूस ने, एक लुहांस और एक क्या नाम है, माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 3 भाग में यूक्रेन को डिवाइड कर दिया है रसिया ने। उसके बाद आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। किस देश ने कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र की एटीपी 500 विजेता बन गई हैं? तो स्पेन की हैं। उसके बाद नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम जो है देश का पहला राज्य बन गया है जो कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप नदियों में भी लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केएन राघवन जो है अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो तनिष्क कोटिया एवं रिद्धिका कोटिया जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनिष्क कोटिया एवं रिद्धिका कोटिया। किस राज्य सरकार ने बजट की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो देखिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, राजस्थान में इस बार देखा गया बजट पेश किया गया, तो जिस तरह से पुरानी पेंशन सिस्टम थी ना उसे फिर से लागू कर दिया गया राजस्थान में। उसके बाद भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत कौन करेगा? तो देखिए IBM जो है ये भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अगरतला में बांग्लादेश
फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए IIT रुड़की ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किस देश ने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इजराइल ने ऐसा किया है। सी डोम नामक, मतलब सी डोम नाम है, और ये क्या है, तो एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश का ये जिला है चंबा जिला, जहाँ ये 100वां जिला ऐसा बन गया है जहाँ पे हर घर जल की सुविधा है। उसके बाद है जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुना तिलेका को नया CFO नियुक्त किया है, तो श्रीलंका को, ठीक है ना फ्रेंड्स, श्रीलंका। उसके बाद है IDBI बैंक के CEO कौन बनाए गए हैं, तो राकेश शर्मा। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो ऋचा घोष जो है ये 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत सरकार ने कहा जन भागीदारी और अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, तो देखिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स आइडिया इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला CEO नियुक्त किया है, तो आइडिया इंडिया ने पहली महिला CEO नियुक्त किया है सुजैन पुलवर को। उसके बाद किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो देखिए लिथुआनिया के हैं ये राष्ट्रपति, इन्होंने लिथुआनिया में आपातकाल की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद एक शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, तो आर प्रज्ञानंद जो है ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो शतरंज चेस के जो नंबर 1 प्लेयर है ना मैग्नस कार्लसन, उनको हरा दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम आर प्रज्ञानंद। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो देखिए नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन 2022, इसको विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है, तो अनिरुद्ध पुरी ने द ग्रेट टेक गेम को लिखा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध पुरी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है, तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में पहला वेस्ट इको पार्क खोला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया, बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार मिला है, मैथ्स के फील्ड में मिलता है, और मैथ्स के फील्ड में ये इनको दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। उसके बाद किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तमिलनाडु ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है, तो देखिए कनाडा ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है। किस देश ने फ्रेंड्स, कनाडा ने। HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो नितिन परांजय को HUL ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है, तो गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटका में। कहाँ फ्रेंड्स, कर्नाटका में। उसके बाद है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा जो है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उसके किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो हेमानंद बिस्वाल जो थे फ्रेंड्स ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ का स्थापित किया जाएगा, तो देखिए अल्कोहल म्यूजियम पहला जो है ये गोवा में स्थापित किया जाएगा। और ये जो हेमानंद बिस्वाल वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा के पूर्व CM थे। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों
वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। किसने फ्रेंड्स? मीनाक्षी लेखी, जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं। उसके बाद भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में, ठीक है ना, वहाँ पे मिलन 2022 शुरू किया गया है। उसके बाद मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू को फिर से स्वर्ण पदक मिल गया है सिंगापुर में जो आयोजित किया गया है वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल मतलब प्रतियोगिता, उसमें। उसके बाद है किन दो देशों के बीच में धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो देखिए धर्म गार्जियन जो ये भारत और जापान के बीच में होता है और इस बार जो है ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 43rd पोजीशन पे है भारत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो आप सबको पता होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर के जो SPD करंट अफेयर है ना फ्रेंड्स, उसके नए नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।